वेलकम बैक टू फाइनेंशियल बॉस में मैं रेहान खान। आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में 1 जुलाई 2022 से क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे रूल चेंज होने वाले हैं। आरबीआई ने बहुत सारी गाइडलाइंस जो थी वो चेंज कर दिया है। अब पहले कैसा था, क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता था हम लोगों के नाम पे, हमें चाहिए या नहीं चाहिए, और एनुअल चार्जेस उस पर लगा दिया जाता था। सो हम लोग अगर यूज़ भी नहीं करते तो हमें एनुअल चार्जेस भरना पड़ता था, सिविल स्कोर ना खराब हो जाए इस डर से। बट अभी बहुत सारे रूल चेंज हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 रूल्स ऐसे चेंज हुए हैं जिससे हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है और बैंक अब अपनी मनमानी नहीं करेगी। बहुत सारे बैंक हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने की वीडियो बनाता था। जब मैंने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने की वीडियो बनाई थी तो ईमेल करके कैसे क्लोज करते हैं ये पूरे यूट्यूब पे नहीं किसी ने भी बताया था, मैंने ही शुरू किया था यूट्यूब पे। बट कुछ बैंक ऐसी हैं जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई मेरी वीडियो से, मेरी वीडियो तक को डिलीट कराया गया था। फिर मैंने वीडियो रिटर्न करा लिया यूट्यूब से। बट इतना आप लोग जान जाइए, इन बैंक वालों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैंने इन्फॉर्मेशन जो दे दी कि क्रेडिट कार्ड को क्लोज कैसे करते हैं तो इनको बुरा लग गया। अब ऐसा नियम आरबीआई ने बना दिया है, अब बैंक वालों को पता चलेगा कि जो लूट पाट मचा के रखे थे ये लोग, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते थे हम लोगों के ऊपर, अब वो नहीं लगेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 जो रूल चेंज हुए हैं, जो गाइडलाइंस बताई गई है क्रेडिट कार्ड के बारे में, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, हर एक रूल देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो पहला गाइडलाइंस है वो मैं ये बताने वाला हूँ कि जैसे हम लोगों की बिना परमिशन के कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगी और बिना हमारी परमिशन के कोई भी क्रेडिट कार्ड अपग्रेड नहीं किया जाएगा। पहले कैसा था, बिना हमारी परमिशन के क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर दिया जाता था, मतलब कि एनुअल चार्जेस जिसके ज़्यादा होते थे उसमें अपग्रेड करके हमसे एनुअल चार्जेस ले लिया जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा बैंक करती है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, डबल राशि। अगर वो जितने पैसे लगाती है हो सकता है उसको डबल हम लोगों को रिटर्न करना पड़े। तो अभी ऐसा बैंक बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये बहुत अच्छा आरबीआई वालों ने किया है कि अब बैंक अपनी मनमानी नहीं करेगी। और सेकंड नंबर पे जो गाइडलाइंस है वो कैसा है कि तो पहले कैसा था कि आरबीआई में हम लोग कंप्लेन करते थे क्रेडिट कार्ड के खिलाफ, तो वहाँ से कोई खास रिप्लाई हमें नहीं मिलता था। बट 1 जुलाई से ऐसा नहीं होगा। अब क्रेडिट कार्ड जिसके नाम पे इशू किया जाता है वो आरबीआई में ऑम्बुड्समैन से कंप्लेन कर सकता है, उनसे कांटेक्ट करके। अगर आपके साथ कुछ बैंक ने ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हैं या आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप उनसे कांटेक्ट करके उन पे क्लेम कर सकते हो। जो थर्ड गाइडलाइंस है वो कैसा है कि अगर क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई अदर सर्विसेज दी जाती है, जैसे हमें इंश्योरेंस चिपका दिया जाता था क्रेडिट कार्ड के साथ, ये आपको भी पता है, क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता था उसके साथ सीपीपी प्लान चिपका दिया जाता था और उसके चार्जेस हम लोगों से ले लिए जाते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर किसी क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई अन्य सर्विस आप अगर प्रोवाइड कराते हो क्रेडिट कार्ड होल्डर को, तो आपको क्रेडिट कार्ड होल्डर से लिखित में पहले लेना पड़ेगा कि उसको ये सर्विस चाहिए, तभी आप दे सकते हो। और इन सर्विस को डिजिटली क्लोज करने का भी ऑप्शन रखा जाएगा 1 जुलाई से। 4 गाइडलाइंस वो है, पहले कैसा होता था कि हमारे नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू किया गया बट हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। ये केस बहुत हुआ है और ये बहुत होता था, फ्रॉड किया जाता था। हमारे नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू करके उसका गलत यूज़ करके और बिल हमारे घर पे आ जाता था और हमें बिल भरना पड़ता था। बिल नहीं भरते थे तो हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाता था। 1 जुलाई से अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर हमारे नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू हुआ और अगर मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, उसका गलत यूज़ हुआ, किसी और ने उसको यूज़ किया, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक को होगी। जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किया है उसका जिम्मेदार सिर्फ वो होगा, हम लोग नहीं। नंबर 5 गाइडलाइंस ऐसी है कि जैसे आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती थी कि हम लोग क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देते थे और क्रेडिट कार्ड आता था तो हम लोगों को सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ नहीं करना है तो हम लोगों को एनुअल चार्जेस भरने पड़ते थे, फिर उसके बाद कार्ड क्लोज होता था। बस 1 जुलाई से सब कुछ चेंज हो चुका है। अब अगर आपके पास क्रेडिट, आपने अप्लाई कर दिया, आपके पास क्रेडिट कार्ड आ चुका है और आप चाहते हो कि मुझे क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना है, तो
तो अगर आप 30 दिनों तक क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट नहीं करते हो तो बैंक उस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट नहीं कर सकता है पहले की तरीके से। पहले बैंक एक्टिवेट करके ही भेजता था क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड आपके घर पे आते ही आपको एनुअल चार्जेस के बिल मिल जाता था। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी कार्ड एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, आपके पास कार्ड आएगा 30 दिनों तक। अगर आप कार्ड एक्टिवेट नहीं करते हो तो बैंक को क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के लिए आपसे ओटीपी लेना पड़ेगा। और अगर आपको 30 दिन के बाद आप क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहते हो, आप उसे एक्टिवेट भी नहीं किए हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, हर बैंक के क्रेडिट कार्ड के वीडियो बने हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। क्रेडिट कार्ड क्लोज करने की आप रिक्वेस्ट डाल दोगे, 7 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड को क्लोज करना है विदाउट एनी चार्जेस। कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है अब, और आपका क्रेडिट कार्ड 7 दिनों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। नंबर 6 गाइडलाइंस ऐसी है कि जब हम लोग क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, तो अब कैसा होगा, जब हम लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसके साथ एक अलग पेज में रहेगा, उसमें बाकायदा लिखा रहेगा कि इसके एनुअल चार्जेस कितने हैं, इसके हिडन चार्जेस कितने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये सब कुछ रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं और हमारा क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो लिखित में देना होगा, रिटन में देना होगा बैंक को कि आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट क्यों किया गया है। नंबर 7 गाइडलाइंस ऐसी है कि जब हम लोग क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो एक MITC होता है जो बहुत ही बारीक बारीक लिखा होता है, जिसे हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं। वो होती है नियम व शर्तें, जो इनके उसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन वो इतने बारीक होते हैं कि हम लोग उसे पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते हैं। बट अभी 1 जुलाई से उसे ऐसा लिखा होना चाहिए कि हम लोग उसे आसानी से पढ़ सकें। अब पहले जैसा छोटा सा एकदम बारीक सा जो लिखा रहता था, अभी वैसा नहीं चलेगा। अभी इसे हाईलाइट किया जाएगा, जो भी इसके नियम व शर्तें रहेंगी। नंबर 8 गाइडलाइंस ऐसी है, जब क्रेडिट कार्ड के हमारा क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है और कभी उसके साथ फ्रॉड होता है, तो पहले कैसा था कि जब फ्रॉड हो जाता था तो फ्रॉड होने के बाद जो अमाउंट पे फ्रॉड होता था उस पर चार्जेस, लेट पेमेंट फी, बहुत सारे चार्जेस लगा के हमें दिए जाते थे। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर हमारे क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड होता है तो जब तक फाइनल नहीं हो जाता है तो जो फ्रॉड किया गया है वो वहीं पे रुका रहेगा, ना उस पर कोई भी इंटरेस्ट लगेगा, ना भी कोई चार्जेस लगाए जाएंगे। तो ये लोग विचार कर रहे हैं कि जो फ्रॉड होता है उसको भी ये लोग कवर करेंगे। RBI ने गाइडलाइंस दी है कि इस पे भी कवर होना चाहिए फ्रॉड जो होता है। 9 गाइडलाइंस ऐसी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सबके साथ होता है। पहले ऐसा होता था, हमारे नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता था और अगर हमें क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना है तो हम लोग बैंक के चक्कर लगा लगा के थक जाते थे और बैंक हमें एनुअल चार्जेस भरने को बोलता था। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड क्लोज करने को कहता था, और फिर वो सिविल में इंक्वायरी में भी हम लोगों को भेज देता था उन लोगों को कि हमने पेमेंट लेट किया है। ये सब चीज़ ये लोग बहुत करते थे। बट अभी 1 जुलाई से ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड आया है और आपने उसे एक्टिवेट नहीं किया है तो कोई भी बैंक आपकी सिविल इंक्वायरी सिविल में नहीं भेज सकती है जब तक क्रेडिट कार्ड को एक्टिव नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है, RBI ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस बना दी है, वरना बैंक वाले बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाते थे और सिविल में नाम हम लोगों को भेज के हमारा सिविल स्कोर ख़राब कर देते थे। तो अभी जब तक आप क्रेडिट कार्ड एक्टिव नहीं करोगे, कोई भी सिविल इंक्वायरी में आपका कुछ भी नहीं होगा। नंबर 10 गाइडलाइंस ऐसी है कि जो क्रेडिट कार्ड हमें इशू किया जाता है तो जो उनके टेली मार्केटिंग वाले होते हैं, उनसे उनसे रिलेटिव जो भी होते हैं, जो कॉल करते हैं, चाहे वो कार्ड इशू करने के लिए कॉल की जाए, वेरिफिकेशन के लिए, या आप मान के चलो रिकवरी के लिए कॉल किया जाए, तो अभी जितने भी हैं वो आपको सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। इसके पहले या इसके बाद कॉल अगर करते हैं तो आप RBI में इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। तो ये जो RBI ने नया गाइडलाइन बनाया है क्रेडिट कार्ड के लिए, बहुत ही अच्छा किया है। अब बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकता है।
सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।